मिनट के अंदर में मैं इस सबको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को कल की क्लास में भी बताया था कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ आकृति क्या होता है, त्रिभुज होता है। यानी कि वैसा फिगर जो 3 भुजा से जो है आपस में घिरा हुआ हो, क्लोज फिगर नहीं होना चाहिए, ठीक, ओपन नहीं होना चाहिए। जैसे कल की क्लास में हम लोग बात किए हुए थे कि इस तरह से था, इस तरह से, क्या यह त्रिभुज होता था? नहीं होता। ये बंद होना चाहिए पूरा, क्या होना चाहिए? बंद आकृति होगा तब क्या होगा? त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा आकृति जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक, आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 कोण होता है, 3 शीर्ष होता है। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाए हुए हैं जिसमें भुजा कौन कौन है? और क्या हो गया हम लोग का? भुजा हो गया। यानी कि इन्हीं 3 भुजाओं से मिलकर के क्या बना हुआ है? त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, वही जो है कोण के बारे में हम आप लोग को बताए थे कि कोण जो होता है एकदम बीच वाला जो होता है सब क्या होता है? हम लोग का कोण होता है। यानी कि जहाँ पे जो है भुजा आकर के मिले वो क्या कहलाता है? झुकाव उत्पन्न होता है। माने कोण के डिफिनेशन में आप लोग क्या पढ़े हो? जहाँ पे 2 भुजा आकर के मिलता है, यानी कि जहाँ पे झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। लेकिन वही जो है शीर्ष जो है किसे बोलेंगे? जहाँ पे 2 भुजा आकर के आपस में मिलता है वो क्या कहलाता है? शीर्ष। तो कोण और शीर्ष प्राय जो है यह एक जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कोण में हम लोग का पीकी बार हो गया है, शीर्ष में भी क्या हो गया है? पीकी बार हो गया है। ठीक है, शीर्ष किसे कहते हैं समझिए। मैं आप लोग को बताया था कि जहाँ पे 2 भुजा आकर के मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। तो इस त्रिभुज में हम लोग का कोण जो है पीकी बार भी हो गया और शीर्ष भी हम लोग का क्या हो गया? पीकी बार हो गया। अब हम लोग बात किए हैं त्रिभुज के वर्गीकरण के बारे में। ठीक, तो त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग 2 आधार से कर सकते हैं। पहला जो है वो कोण के आधार पे, दूसरा का जो है भुजा के आधार पे। ठीक है, कोण के आधार पे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, आपको न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ठीक है, न्यून कोण में मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसको न्यून कोण बोलेंगे। समकोण में मैं अभी आप लोग को बताया हूँ कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण। अधिक कोण किसे बोलते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। ठीक है, वहीं जो है भुजा के आधार पे जो है हम लोग त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु में सब भुजा आपस में बराबर, समद्विबाहु में 2 भुजा आपस में बराबर और विषमबाहु में कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा? हम लोग का विषमबाहु कहलाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए।